हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। जीवन में कुछ भी यूं ही हासिल नहीं होता है। ये किसी समय विशेष में कुछ भी यूं ही हासिल नहीं होता है। ये पार्ट 2 है, जो कि पहले भाग का शेष भाग है। इसलिए हम अपनी बात को रखना चाहेंगे कि अब हम पिछले भाग से ही आपको जोड़ना चाहेंगे कि अब किस्मत से कुछ हासिल होता है, बहुत कुछ हासिल होता है। एक्शन से भी कुछ हासिल हो सकता है, बहुत कुछ हासिल हो सकता है। खराब व अपर्याप्त किस्मत व खराब व पर्याप्त एक्शन से नुकसान होता है। अच्छे व पर्याप्त एक्शन से ही लाभ होने की संभावना होती है। अब ये जो कारोबारी विवेक है कि कम मात्रा वैल्यू कीमत का वेस्ट पार्ट इन्वेस्ट किया जाए, अर्थात एक्शन लिया जाए और बदले में ज़्यादा मात्रा वैल्यू कीमत का वेस्ट पार्ट प्राप्त हो। अब इससे लाभ या नुकसान उस या उन अज्ञात तत्वों के कारण होता है जो या तो हमें ज्ञात नहीं है या ज्ञात नहीं हो सकते हैं। अर्थात दूसरे की हमारे एक्शन या इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह पूरी तरह ज्ञात करना असंभव होता है। यही रिस्क होता है। परंतु जो वैसे भी नष्ट हो रहा है, उसका उपभोग इन्वेस्टमेंट कर लेना ही बेहतर होता है। अब या तो तात्कालिक एक्शन से कुछ हासिल हो सकता है, या फिर निरंतर या कृत्रिम एक्शन से कुछ हासिल हो सकता है, या फिर हम बड़े एक्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए अभ्यास कर सकते हैं। अर्थात अभ्यास के द्वारा हम बड़े एक्शन व इन्वेस्टमेंट करने योग्य बनते हैं या बन सकते हैं। अर्थात जो कुछ भी हम कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं वहाँ से क्या हमें बेहतर प्राप्त हो रहा है या नहीं। यदि बेहतर प्राप्त हो रहा है तो हम आगे प्रगति करेंगे, अन्यथा हमारी आगे अवनति होगी। एक्शन एक प्रकार का अनार्थिक इन्वेस्टमेंट है। अर्थात अनार्थिक इन्वेस्टमेंट कॉल्ड इज द एक्शन, बट आर्थिक इन्वेस्टमेंट कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। कहीं हम फटाफट पाने के चक्कर में क्रमिक एक्शन इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्राप्त होने योग्य खो तो नहीं रहे हैं। अर्थात यदि कोई या कुछ फटाफट प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें क्रमिक एक्शन या इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दो तरीके हैं, कुछ या बहुत कुछ या सब कुछ पाने के। अब क्या, कहाँ, क्या, कैसे, कब, क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों एक्शन ले सकते हैं। अब क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, क्या इन्वेस्टमेंट वह एक्शन लायक है, उसे कब, क्यों, कैसे, क्यों, कब, क्या इन्वेस्टमेंट या एक्शन लायक प्राप्त किया जा सकता है। कारोबार या बिजनेस कुछ पाने पर आधारित है। जहां हम सब कुछ या बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, वहां हम अपने कार्य, सेवा या सर्विस के बदले कुछ प्राप्त करते हैं। यही कारोबार या बिजनेस है। कुछ प्राप्त करने के लिए एक्शन लेना या इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है, मेहनत है, प्रयास, प्रयत्न, प्रयोग, परीक्षा वह संघर्ष है। अब 80%, 90%, 99% या 99.99% लगाकर 20%, 10%, 1% या 0.01% पाने की इच्छा या संभावना का नाम बिजनेस है। पर 20%, 10%, 1%, 0.01% लगाकर 100%, 200%, 5%, 1000% और अधिक, इससे भी और अधिक पाने की इच्छा या संभावना का नाम इंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता है। अब कुछ या बहुत कुछ या सब कुछ पाने के दो रास्ते हैं, या तो बिजनेस वाला रास्ता है या फिर उद्यमिता वाला। बिजनेस विकास पर, निर्माण पर केंद्रित है। उद्यमिता खोज, आविष्कार, अनुसंधान, नवनिर्माण व विकास पर आधारित है। जब बिजनेस स्टडी, अध्ययन पर आधारित है, उद्यमिता मौलिकता पर आधारित है या मौलिकता के विकास पर आधारित है। बिजनेस कुछ अंश के विकास, वृद्धि व उपअंश के निर्माण पर आधारित है, जबकि उद्यमिता मौलिक, स्वतंत्र, यूनिक, अद्वितीय अंश के निर्माण, विकास, वृद्धि पर आधारित है। ये दो रास्ते हैं मात्रा, वैल्यू, कीमत, वृद्धि के। इन पर यदि आप सही तरीके से चलोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे या एक्शन लोगे तो आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट व एक्शन का कार्य करके वेस्ट पार्ट की मात्रा, वैल्यू, कीमत में वृद्धि कर सकते हैं। अन्यथा शॉर्ट टाइम में ही आप बाहर हो सकते हैं। परिणाम, प्रत्येक चेंज या एक्सचेंज पर उपयोगिता में वृद्धि होनी चाहिए, उपयोगिता में वृद्धि होती रहनी चाहिए, आकर्षण में वृद्धि होनी चाहिए, या फिर वृद्धि होते रहने
चाहिए। यही प्रगति, वृद्धि व विकास का रास्ता है। नमस्कार, धन्यवाद।